ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओके, हमने स्टार्ट करनी है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप पे हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी। हमने नैपबार भी देख लिया, कैरोसिल भी देख लिया और हमने ऑलमोस्ट कार्ड भी लगा लिए थे, सही है। तो अभी हमने जो है वो मतलब अब हम स्टार्ट करेंगे। एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा, सेकंड जो है हम आज कुछ आगे भी चीज़ें कर लेंगे। आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो भी ज़रा रिपीट हो जाएंगे, जिससे मतलब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। कोई मसला नहीं, इजी हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिंक्स लगाएंगे बूटस्ट्रैप के सीडीएन। ठीक है, सीडीएन का पता है ना आपको क्या होता है बच्चों? ओके, गुड। सीएसएस का लिंक लगा लिया, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाएंगे यहाँ पे लास्ट पे। आवाज कोई मसला नहीं, आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नैप बार लगाएंगे, जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं अपनी प्रीवियस क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे हम नैप बार यहाँ से ये वाला उठा लेंगे और इसको हम ऐसे ही चिपका देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट दे देंगे और कमेंट में लिखेंगे नैप बार। ठीक है, ओके जी। इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं नैप बार। ओके, नैप बार को जल्दी जल्दी एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिलहाल कर देते हैं इमेज नहीं लगाते, हम वैसे ही लिख देते हैं टेक डॉट इन लिख देते हैं। और उसके बाद जी हम कर देते हैं यहाँ पे MEMS। ठीक है, ताकि ये हमारी राइट साइड पे आ जाए हमारा मेन्यू बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं अबाउट अस। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्टिव। ठीक है, और इस क्लास को भी करेंगे एक्टिव, क्योंकि कुछ क्लासेस यहाँ पे ऐसी हैं जो मतलब एक्टिव नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम सर्विसेज। ठीक हो गया, सर्विसेज लिखने के बाद हम यहाँ पे भी कर देंगे एक्टिव। ठीक है, और ये डिसेबल को कर देंगे खत्म। और यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ तो डिसेबल को खत्म करना है ना, डिसेबल था ना वो, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टेक्ट अस। ठीक हो गया, कॉन्टेक्ट अस हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे जाएंगे और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कैरोसिल। एक बार ही इसको रन करके देख लेंगे। ठीक है, कैरोसिल स्टार्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया ताकि हमें आइडिया हो जाए यहाँ से हमने कैरोसिल स्टार्ट किया अपना। ओके, तो इसके लिए हम दोबारा जाएंगे बूटस्ट्रैप पे और यहाँ से कैरोसिल का कोड उठाएंगे। कैरोसिल को सिंपल सा कैरोसिल उठा लेते हैं, ये वाला कैरोसिल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारा एक नया फ़ोल्डर है, इसके अंदर पिक्चर्स नहीं है, तो हम पिक्चर्स को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ओके जी, पिक्चर्स जो है हम ले लेते हैं जी। डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप का फ़ोल्डर है हमारे पास। एक ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं, एक अ, ये वाली ले लेते हैं और उसके बाद एक ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, और कौन सी पिक्चर हमने उठानी है, एक ये भी उठा लेते हैं, एक ये भी उठा लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। ये पिक्चर्स हमें अगर चाहिए होंगी तो हम वहाँ पे अपने फ़ोल्डर के अंदर जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप गर्ल्स यहाँ पे हम लगा लेते हैं, अपनी सारी पिक्चर्स को हम यहाँ पे फेंक देते हैं। ओके, तो अब हम जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट इमेज जो है उसको लगाएंगे। उसका नाम क्या है जी? फर्स्ट इमेज, ये कौन सी इमेज है?
ये वाली है और उसके बाद ये वाली है। ठीक है, एक इमेज ये लगाएंगे, एक लेक वाली लगाएंगे, उसके बाद सनसेट वाली लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे इमेज ये, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे लेक वाली यहाँ पे लगाएंगे सनसेट। ठीक है, और इनको कर देंगे सेव। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अबाउट अस। ठीक है, अब जो भी होगा बाद में देखे जाएंगे, पहले कोड कर लेते हैं। अबाउट अस का सेक्शन स्टार्ट किया हमने, और यहाँ पे लेंगे हम सेक्शन। क्विकली काम करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पे बेस करते हैं। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर क्यों लिख रहा हूँ बोला, कि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमने करना है यहाँ पे करना है mx ऑटो। ठीक है, mx ऑटो अभी फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस। ओके, तो यहाँ पे एक और क्लास लगानी है, जो है जी नई वाली क्लास डिस्प्ले। डिस्प्ले 3 कर देते हैं। ठीक है इसको। उसके बाद नीचे एचआर का टैग लगाएंगे। एचआर किस लिए यूज होता है, जल्दी से बताइएगा। एचआर किस लिए यूज होता है? हाँ, बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे mx ऑटो। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम यहाँ से आएंगे, इसको यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं यहाँ पे, मार्जिन टॉप एंड बॉटम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे my, यहाँ पे लिख देते हैं 3, लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर। ओके, कंटेनर बन गया। डॉट रो बन गई हमारी। यहाँ पे लिखेंगे डॉट कॉल हाइफन md6। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉल lg6। उसके बाद लिखेंगे कॉल xl6। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक इमेज। और इमेज लगाएंगे हम कौन सी वाली लगाएंगे इमेज, यहाँ पे लगा देते हैं सिक्योरिटी वाली इमेज है यहाँ पे हमारी। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम div क्लास कॉल md6 कॉल lg6 कॉल xl6। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ में लिखेंगे हम लॉरम, और कोई लिख देते हैं 30 कैरेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम चाह रहे हैं कि हमने अपने एक कंटेनर के अंदर 2 चीजें लगानी है, सिर्फ 2 चीजें, तो उनको हम 6 इस कॉलम में लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो स्क्रीन है, एमडी है, एलजी है, एक्सएल है, डबल एक्सएल है। ठीक है, ये इस तरह हम अपनी स्क्रीन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया इस तरह करके। और इसको हमने फॉर्मेट भी कर लिया। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास का नाम है लीड। ठीक है, और उसके बाद जी हम नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद एक सेक्शन हम और बनाएंगे। सेक्शन का नाम रखेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज स्टार्ट स्टार्ट डॉट स्टार्ट। ओके, यहाँ पे एक क्लास लगा लेते हैं पहले ही my3 की। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं h1 यहाँ पे लिखते हैं आवर सर्विसेज। ठीक हो गया, और यहाँ पे इसको क्लास देंगे। कौन कौन सी क्लास देंगे, एक देंगे टैक्स सेंटर, दूसरी क्लास कौन सी देंगे, display3। और इसके बाद हम क्या करेंगे, h1 के बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। ठीक है, इसको क्लास देंगे हम विड्थ 25। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम mx ऑटो। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर, सॉरी कंटेनर, यहाँ पे लिखेंगे डॉट रो।
और यहाँ पे लिखेंगे डॉट कॉल एमडी। अब यहाँ पे हमने लगाने हैं कार्ड्स। कार्ड्स हमने ऑलमोस्ट लगाने हैं 3, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं? 12 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 कॉलम हर एक कार्ड को देंगे तो वो हमारे 12 में पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे -4, ठीक है। टैब प्रेस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉल LG फॉर कॉल एक्सेल 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कार्ड का कोड जो है यहाँ से लेंगे। कहाँ पे है ये कार्ड हमारे को, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी कार्ड ले सकते हैं, ये ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट कॉल लगाना है, कॉल 10, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हमारे कार्ड्स जो है वो सेंटर में आए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास भी लगा देंगे MX ऑटो की, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे कार्ड्स जो है वो कहाँ पे आएंगे, सेंटर में आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम इसको ही दोबारा लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद 1 2 3, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम पिक्चर्स लगा लेते हैं इनके अंदर। यहाँ पे एक पिक्चर लगा लेते हैं, अ, ठीक है, ये लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं, आई स्टॉक वाली लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं हम लेक वाली लगा लेते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। अब फाइनली टाइम आ गया है कि जब हम अपनी साइट को रन करके देखेंगे, ठीक है। तो रन करके देखते हैं कि हमारी साइट जो है वो किस तरह नजर आती है। ओके। तो अब हम जैसे ही नीचे मूव करेंगे, ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरफ आया हुआ है। इसको हमने सेट करना कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये हमारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। कार्ड्स ऑलमोस्ट अच्छे लगे हुए हैं। ये हमारा टेक्स्ट जो है ये इस तरफ आ रहा है। तो अब ये पिक्चर को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये पिक्चर्स लगी हुई हैं। अब यहाँ पे हमने 6 कॉलम्स में लगाया हुआ है इनको, ये 6 कॉलम्स हमारे ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्लास लगाते हैं। क्लास का नाम देते हैं हम, 1 मिनट, ऑलमोस्ट इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। क्लास यहाँ पे लगाते हैं IMG इमेज हाइफन फ्लूइड, ठीक है। इमेज फ्लूइड, सेव किया और इसको ठीक है। तो अब हमारा टेक्स्ट जो है सही आ रहा है। ओके। तो ये हमारी साइड जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ओके है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे हमने इसको 5 कर देते हैं ताकि स्पेस और आ जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ और लगा देते हैं। क्या कहते हैं इस बार? तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉरम और यहाँ पे कर देते हैं 20। ओके। यहाँ पे जैसे ही हम लगाएंगे, लगाने के बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 5 ताकि ये स्पेस जो है ना ऊपर से जो है वो कम थी। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह आ गया, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको भी लीड की क्लास देनी है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको हमने लीड्स की क्लास दी हुई है और इसको हमने नहीं दी हुई। तो अब हम क्या करते हैं जी, अपने पैराग्राफ को भी, इसको भी लीड की क्लास देते हैं, क्लास लीड, ठीक हो गया। सेव किया, सेव करने के बाद ये चीज इस तरह आ गई। अब अगर हम इसका रिव्यू लें अपने मोबाइल स्क्रीन पे तो देखते हैं ये कैसी नजर आएगी। तो ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन होगी, हो गया, ये देखो, ठीक है। ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन होगी और मोबाइल स्क्रीन पे ये
ठीक है, ओके हो गया। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, जल्दी से हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन और बनाते हैं। यहाँ पे पहले लिखते हैं गैलरी कोड स्टार्ट, ठीक है, नॉट स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको करते हैं कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आके एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन क्लास लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं my3। और यहाँ पे h1 यहाँ पे लिखते हैं गैलरी, गैलरी के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं क्लास, यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और डिस्प्ले रहने देते हैं इसको, कुछ बातें तो हम कर दें, इतनी चीजें कॉपी नहीं करते। क्लास यहाँ पे लिखेंगे विड्थ 25 एंड mx ऑटो, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट रो, ठीक है, डॉट कॉल मीडियम। अब हमने पिक्चर्स लगानी है। अब एक रो के अंदर हमने ऑलमोस्ट 4 पिक्चर्स लगानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हर पिक्चर को 3 कॉलम देंगे, ठीक है, ओके, डन, चल। IMG, ठीक है। और यहाँ पे एक वो भी लगा देते हैं डिफॉल्ट कॉल 10, ठीक है, जिससे हमारे पिक्चर को सेंटर में करने में आसानी होगी, ठीक है। mx ऑटो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इमेज को कॉल करेंगे सपोज। अब यहाँ पे पिक्चर्स देख लेते हैं, हमारे पास एक जैसी पिक्चर्स ही हैं सारी की सारी। डाउनलोड वाली पिक्चर्स है वो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। और होगी, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कितने कॉलम हो गए हमारे पास, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इमेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इमेज, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आई स्टॉक, यहाँ पे लिखते हैं हम सिक्योरिटी। ये 4 पिक्चर्स को हमने सेव किया, सेव करने के बाद हम अपनी साइट पे गए, साइट पे जाने के बाद ये देखें ये पिक्चर किस तरह लगी हुई है, पर ये भी कोई अजीब तरीके से लगी है, देखें लगी हुई है। अब इनको हम सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे, सबको हम एक क्लास देंगे जिस क्लास का नाम है इमेज फ्लूइड, ठीक है, इमेज img। ये देखिए इमेज फ्लूइड, इसको दे दी, सेव किया, सेव करने के बाद इसको भी इमेज फ्लूइड देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ऑडियो चेंज, बहुत दूर चला गया ये तो। क्लास इमेज फ्लूइड, क्या कर दिया हमने, हम दे रहे हैं कॉलम को, कॉलम को नहीं हम देना, हमने देना है इमेज को। और यहाँ पे हमने पहले देनी है एक, यहाँ पे हमने देनी है एक क्लास, यहाँ पे लिखना है img image फ्लूइड, ठीक हो गया। अब इस क्लास को हमने कॉपी करना है, कॉपी करके हर इमेज के अंदर इसको फेंक देना है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं हमारी इमेजेस किस तरह सेट होती हैं कि नहीं होती, होगी सेट। और वो जो हमारी तीसरी इमेज, एक इमेज जो है वो गायब हो गई है, गायब हो गई है ना, है ना। इसको हम यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं इसकी, और यहाँ पे वो इमेज बुला लेते हैं, आ जाओ वापस, चुप प्लीज वापस, इमेज, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं,
क्या हो गया? एक मिनट, एक मिनट, जो एक मिनट। अच्छा जी, एक इमेज ये होगी हमारे पास। दूसरी इमेज, अच्छा इसका हमने इमेज वाला वो ऑप्शन खत्म कर दी। इमेज वाला जो टैग है वो हमारा खत्म हो गया। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं IMG। इमेज का नाम लिखते हैं, ये सेव किया। सेव करने के बाद ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब सीन ये है कि ये वाली इमेज ना दरमियान में अजीब लग रही है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे ना सिक्योरिटी वाली इमेज लगा लेते हैं। है वजह, कौन हो तुम? वजह कौन हो तुम? अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड। डाउनलोड वाली इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने, हाँ हाँ सेम ही लगी है, मुझे पता है, आइडिया है मुझे। क्या हो गया, पागल हो तुम? यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे फेंकते हैं, पेस्ट, नीचे पेस्ट। ठीक है, सेव किया तो ये हमारी गैलरी भी बन गई। अब इनके दरमियान देखो जरा भी कोई फर्क फर्क नहीं आ रहा है ना, अजीब लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गटर्स का यूज करेंगे। किसका? गटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे GY-2। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे। लिखने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये देखें, हेलो भाई, 10 मिनट का कॉल करेंगे। ठीक हो गया, अब समझ आ गई आपको? तो ये हम गैलरी इस तरह बना सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ तो पिछले वाला तो हमने रिपीट किया ना। आज हमने सिर्फ 2 सेक्शन किए हैं। 2 सेक्शन भी नहीं, एक ही किया है। कार्ड तो हमने पहले ही किए हुए हैं। तो नॉट सो गुड। खैर चले, ठीक है, आज इतना ही। बाकी जो हम इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। कल इसको कंप्लीट करने के बाद आप फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके, डन। अल्लाह हाफिज।